जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों देखिए, पॉलिटी जो है ये आपका फेवरेट टॉपिक है आयोग का। इससे प्री में तो आप समझो क्वेश्चंस आते ही हैं, साथ ही साथ में अगर आपने पॉलिटी प्रिपेयर करी है तो आपको प्री में तो फायदा करेगी ही, ठीक है, साथ ही साथ में मेंस में भी बहुत फायदा होता है पॉलिटी अगर आपने अच्छे से तैयार करी हुई है। देखो, अगर आप ये चार्ट देखोगे यूपी पीसीएस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें देखते हैं। देखो 2024 में पॉलिटी से 22 आए हैं, फिर 23 में 22, फिर 16, 26, 20, तो कुल मिला के आपका 20 से 25 क्वेश्चन जो है आयोग आपसे पूछता है प्री में पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी से पूछेगा ही आपका। और साथ ही साथ में मेंस में जो जीएस पेपर 2 है उसमें पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पॉलिटी आपको तैयार करना जो है जरूरी हो जाता है। और इसी की जो सीरीज है वो इस चैनल पे स्टार्ट होने वाली है, पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की। अब देखो, अगर आप इस साल का पेपर देखोगे 2024 का, जिन जिन लोगों ने पेपर दिया है 2024 का यूपी पीसीएस, एक बार आप लोग देखिए। अच्छा, पॉलिटी जो है अगर आप पीसीएस के लिए तैयार कर रहे हो, यूपी पीसीएस के लिए, तो आरओ के लिए भी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी, साथ ही साथ में बीईओ के लिए भी ऑटोमेटिक तैयार, ठीक है। और अगर आप बाकी राज्यों के पीसीएस के फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए भी प्रिपेयर होगी। तो 2024 का अगर आपने जिन जिन लोगों ने पेपर दिया है तो एक बार फिर से देखिएगा, और जिन जिन लोगों ने नहीं दिया तो आप भी देखिए 2024 का पेपर, एनालाइज करिए। अगर हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करें, भारतीय राज्य व्यवस्था की इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करें, तो आप समझो हमको क्वेश्चंस किस हिसाब से मिले। फैक्चुअल क्वेश्चंस भी मिले, फैक्ट भी आया है जिनका, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिले, ठीक है, कंसेप्ट भी पूछा गया है। तो अब कुल मिला के बात ये, अगर आपको पीसीएस, यूपी पीसीएस निकालना है। अच्छा, पॉलिटी की एक सबसे अच्छी खास बात ये है कि देखो, अगर आपने हिस्ट्री तैयार करी तो होता क्या ना, आपने हिस्ट्री तो प्रिपेयर करी है, लेकिन आयोग कभी कभी क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ लेता, वो आपको मिलेगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन मिला। लेकिन पॉलिटी जो है वो फिक्स है, आपके आर्टिकल्स जो है वो 1 से लेकर फिक्स है। आपने अगर उनको पढ़ लिया, उसके बाहर तो कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। अच्छे से प्रिपेयर करा तो 22 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पूरे सारे क्वेश्चन जो है सही कर लोगे, अगर आपको अच्छे से आता है, ठीक। 1-2 क्वेश्चन में वहां कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, सब सही हो जाएंगे। अब मैं आपको क्या बताता, जो इस साल का पेपर है 2024, फैक्चुअल क्वेश्चन भी, कंसेप्चुअल भी हैं। और 2025 की अगर आपको तैयारी करनी है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आरओ जो है वो भी पीसीएस के हिसाब से ही चल रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आरओ के क्वेश्चन ज्यादा टफ है यूपी पीसीएस से। तो अगर आपको पॉलिटी तैयार करनी है तो यूपी पीसीएस के हिसाब और आरओ का एक ही अब ट्रेंड बचा है, क्योंकि भैया आयोग ही आपका करा रहा है। और दोनों जो अगर आप पेपर देखोगे पिछले सालों के, यूपी पीसीएस, आरओ, समझ में आएगा किस हिसाब से क्वेश्चन है। अब देखो 2025 में अगर आपको पॉलिटी अच्छे से प्रिपेयर करनी है तो देखो, इसमें सिर्फ ना ही फैक्ट ना ही कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा, दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा आपको। जैसे आपका फैक्ट हो गया, कंसेप्ट, तो आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए, कंसेप्ट भी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पेपर देखो 2024 का तो समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब जैसे मान लो आपके पार्ट्स होते हैं, जो संविधान के भाग है वो तो याद करने ही पड़ेंगे, जो शेड्यूल है, जो अनुसूची, वो भी याद करना पड़ेगा। साथ ही साथ में प्रेसिडेंट, जैसे मान लो जो कंसेप्ट है, मान लो राष्ट्रपति आपका टॉपिक है, प्रेसिडेंट, इनकी जो वीटो पावर होती है, ठीक है, जो बिल को मना करने वाला होता है, ये आपको कंसेप्ट समझना है क्या होता है। जो ऑर्डिनेंस होता है, अध्यादेश कब आ सकता है, इसका कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जब आप कंसेप्ट अच्छे से समझ जाते हो ना किसी चीज का, मान लो 5 मिनट ज्यादा ही लगता है, लेकिन भले ही 5 मिनट लगा कंसेप्ट समझने में, उसका जो फैक्ट है ना वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा और अच्छे से याद रहेगा। ये कभी एक बार आप लोग कभी एनालाइज करके देखिएगा, इसे ऑब्जर्व करिएगा। तो पहले कंसेप्ट समझो, उसके बाद में अगर आप फैक्ट याद करोगे ना, कंसेप्ट समझने के बाद में सेम चीज का फैक्ट वो ज्यादा टाइम आपको याद रहेगा, ठीक है। और रिवीजन भी उसका बहुत अच्छे से होता है। तो देखिए, इसी चैनल पे मैं जो सीरीज स्टार्ट करूंगा इंडियन पॉलिटी की, ये आपकी भैया बैलेंस्ड होगा, फैक्चुअल भी साथ में कंसेप्चुअल भी, ठीक है। वन स्टॉप आपका डेस्टिनेशन होगा पॉलिटी के लिए, इसको अच्छे से फॉलो करिएगा, ठीक। अब मैं सोच रहा हूँ जो उसको मैं सीरीज स्टार्ट करूँ वो आपका स्टार्ट करूँ ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति वाले टॉपिक को लेके, ठीक है। फैक्ट को लेके बिल्कुल भी मत डरना, जितना फैक्ट आपका आयोग आपसे पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, वो फैक्ट मैं आपको सब बताऊंगा। साथ ही साथ में कंसेप्ट जो है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो अब इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा। पॉलिटी आपका सीरीज जो है, जो वीडियो है, वो कल से आपको मिलना चालू हो जाएंगी।
साथ ही साथ में 2025 यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप सबके लिए न्यूज़ है, हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड ग्रुप चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आरओ एग्जाम का जो है पेड ग्रुप वो भी चल रहा है, ठीक है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन लेके हमारा पेड ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कोई फीडबैक हो तो वो भी बताइएगा। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।